अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हारून और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी फेज़ डायग्राम या वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दूँगा, इस पॉइंट को मैंने बबल पॉइंट का नाम दिया है। इसको मैंने बबल पॉइंट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो पहला बबल होगा लिक्विड जब कन्वर्ट होता है वेपर्स में, तो जो पहला बबल अ, हमें फाउंड होगा वो यहाँ से होगा, इस पॉइंट से, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूँ ड्यू पॉइंट का। इसको मैंने ड्यू पॉइंट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जब एक सुपर हीटेड वेपर जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, जब उसको कूल किया जाता है तो वो सबसे पहले ड्यूज़ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब ड्यूज़ में कन्वर्ट होता है तो इस पॉइंट पे जो ही रीच करता है वो ड्यूज़ में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इस वजह से हम इसको ड्यू पॉइंट का नाम दिया है। ये जो एरिया है इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम देंगे। ये जो एरिया है इसको हमने सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया है, इस एरिया को हम सुपर हीटेड वेपर का नाम देंगे। इसको हमने सुपर हीटेड वेपर का नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे वही वेपर्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा हीट किया गया होगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए होंगे, उनकी हीट बहुत ज़्यादा होगी और इस वजह से उनको सुपर हीटेड वेपर का नाम दिया गया। और ये जो पॉइंट है इसको हमने टाइप पॉइंट का नाम दिया है। टाइप पॉइंट एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक वेपर और एक लिक्विड दोनों कास्ट जो हैं वो मीट कर रही होते हैं, मिल रही होते हैं, उस पॉइंट को हम टाइप पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली क्या फ़र्क होता है जी कंस्ट्रक्शन में एक वन कंपोनेंट फेज सिस्टम और एक टू कंपोनेंट फेज सिस्टम में, ठीक है। तो वन कंपोनेंट फेज सिस्टम में हमने देखा था कि हमने जो थी ना हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे लिया था टेम्परेचर, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन थी वहाँ पे हमने लिया था प्रेशर। इधर क्या करेंगे कि हम जो प्रेशर है ना वो हम कांस्टेंट रखेंगे और जो टेम्परेचर है वो हम वर्टिकल लाइन में लेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे, तो ये मैंने राइट कर दिया है कि इस साइड पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जो होगी ना वाई एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम नाम देंगे जी, इस पे हमने कंसंट्रेशन लिया है तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब ये थी जी बाइनरी फेज डायग्राम की एक कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कि बाइनरी फेज डायग्राम में होता क्या है। तो नाउ लेट्स सपोज कि ये हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। सिलेंडर नुमा एक है, हमारे पास बॉक्स है, इसमें हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं जी। एक को नाम दिया ए का, दूसरे को नाम दिया बी का। ए जो है वो बेंजीन को रेफ़र कर रहा होगा जबकि बी जो है वो टॉल्यून को रेफ़र कर रहा होगा, ठीक है। नीचे ये मैंने लिखा हुआ है कि हीट है, मीन के ये टेम्परेचर देने के लिए है। इसे हम इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। और ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा जैसे कि बेंजीन है, जो ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इजीली, ठीक है। अच्छा, क्या होगा कि बेंजीन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 80 के थोड़ा सा ऊपर लगे हुए हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80.1 और जो टॉल्यून होता है, हमने दो जो कंपोनेंट्स लिए हैं, ठीक है। टॉल्यून का बॉइलिंग पॉइंट होता है 110.1, ठीक है। तो जो हम टेम्परेचर राइज़ करेंगे, टेम्परेचर जो ही हिट करेगा 80 को, तो ये जो बेंजीन है ये कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी वेपर्स में, ठीक है। जो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी वेपर्स में, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रीजन जो है ये बनना शुरू हो जाएगा। ये एक बाइनरी फेज सिस्टम है। बाइनरी फेज है, यहाँ पे वेपर और लिक्विड दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो ये इंक्रीज़ होते-होते इस फेज़ को क्रॉस कर जाएगी और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वेपर्स प्रेज़ेंट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर लाइन में आ जाएगी, जो ही टेम्परेचर टच करेगा 110 को, तो जो टॉल्यून हमने इस फेज़ सिस्टम में ली हुई होगी वो भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी वेपर्स में और वो भी इस बाइनरी फेज सिस्टम में आ जाएगी। और जो ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये यहाँ से इंक्रीज़ करके ये सैचुरेटेड वेपर लाइन में आ जाएगी। सैचुरेटेड वेपर लाइन के जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं इस सिस्टम का, तो क्या होता है कि ये जो वेपर्स हैं ये दोबारा से कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं लिक्विड में। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम ड्यू पॉइंट का नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है ना ये जो वेपर्स होते हैं ये ड्यूज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ड्यू से फिर ये लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जो एरिया है ये सिंगल फेज सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट है इस एरिया में, ठीक है। और ये जो एरिया है ना ये सिर्फ वेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेपर्स हैं, ठीक है। ये भी सिंगल फेज सिस्टम है और ये भी सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। और ये जो इन दोनों कर्व्स के दरमियान में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे और लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से इस एरिया को हम नाम देते हैं टू फेज सिस्टम को, और ये रिप्रेजेंट करता है जी बाइनरी फेज सिस्टम को, ठीक है। ये देख लें कि ये जो है ना ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड फेज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन जो है वो लिक्विड में होगी और जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस पॉइंट को टच करेगा, ये जो है बेंजीन जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर 110 को टच करेगा तो ये जो टाउलिन वाले हैं वो भी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था बाइनरी फेज सिस्टम। इन दोनों के दरमियान में ये जो एरिया होता है इसी को हम बाइनरी फेज सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेपर और लिक्विड दोनों फेज एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो आपने देखी है, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।